राहुल गांधी ने जो मार्च में कहा था वो बात सच निकली। मोदी अब वही बात कह रहे हैं, सोना मत खरीदो। राहुल गांधी का यह बयान बहुत पुराना नहीं है, चंद रोज पहले का है, मगर अब वायरल हो रहा है। सवाल यह कि सोना मत खरीदो बोलकर मोदी जी क्या बहुत बड़ी गलती कर बैठे? आर्थिक लॉकडाउन लगने वाला है क्या? राहुल गांधी का बयान हम आपको सुनाएंगे, मगर क्या आप जानते हैं कि कैसे 2 घंटे में डूब गए 5 लाख करोड़? कैसे रुपया जो है अपने इतिहास में सबसे निचले पायदान पर पहुंचने को तैयार है? और इन सब के बीच प्रधानमंत्री मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास को उपदेश दे रहे हैं। विदेश जाने की तैयारी खुद मोदी जी कर रहे हैं। राहुल गांधी, वैसे तो उन्होंने मार्च में यह बयान दिया था, राहुल गांधी ने, नेता प्रतिपक्ष ने, और मोदी जी ने क्या उस वक्त सच छुपाया कि आर्थिक सुनामी आने वाली है? मगर सवाल मोदी सरकार पर खड़े हो रहे हैं, क्योंकि मोदी सरकार ने कहा था कि सब चंगा सी, और अब कह रहे हैं सोना मत खरीदो, और खुद विदेश जा रहे हैं। पेट्रोल डीजल कम से कम इस्तेमाल करिए, मोदी जी कह रहे हैं। मगर बड़ा सवाल यह कि प्रधानमंत्री जब यह बात बोलते हैं, ठीक उसके बाद शेयर मार्केट में तूफान मच जाता है। क्यों? आज के हफ्ते के पहले दिन, और पहले दिन शेयर मार्केट में आप जानते हैं क्या हुआ? लहूलुहान हो गया शेयर मार्केट। शेयर मार्केट में ऐसी तबाही मची कि शुरुआत के 2 घंटे में ही 5 लाख करोड़ रुपए डूब गए। और उसी शेयर मार्केट का हाल मैं आपको बताऊं, जो जनवरी से लगातार गिर ही रहा है, जैसे कंपटीशन चल रहा हो गिरने का। जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हम कर रहे हैं, सेंसेक्स जो है वो देखिए आपके सामने, टूटते टूटते 76,280 अंक तक पहुंच चुका है। निफ्टी जो है वो 300 अंक उसमें गिरावट देखी गई है। हर लिहाज से ये एक बड़ी गिरावट है। और इसमें सबसे बड़ी चिंता की बात वो ये है कि जो कंपनियां हैं जो गोल्ड में ट्रेड करती हैं, उन्हीं के शेयर्स बुरी तरह से गिरे, बुरी तरह से। तो यानी मोदी जी ने कहा वो बात, टाइटन ब्रांड देखिए, तनिष्क ब्रांड देखिए आपके सामने। सोमवार सुबह कारोबार खुलते ही 9% से ज्यादा गोल्ड शेयर जो है वो टूट गया टाइटन का। कल्याण ज्वेलरी देखिए आप, कल्याण ज्वेलरी इंडिया का शेयर जो है वो कैसे गिरा? 8.12 यानी करीब करीब 8% से ज्यादा की गिरावट देखी गई। स्काई गोल्ड देखिए आपके सामने, यह खबर है, 9% से ज्यादा। सैनको गोल्ड, इसका भी शेयर गिरा, 8.33, 8% के आसपास गिरा इसका भी शेयर। तो ये सब ट्रेड सोने में करते हैं। और ज्वेलरी, जब आप खरीदने की बात कहते हैं कि मत खरीदो, तो फिर हाल होगा। राहुल गांधी को क्या जब ये बात मालूम थी जो वो कह रहे हैं, और वो बार बार बोल रहे थे, तो क्या ऐसा हो सकता है कि पीएम के पास ये इनपुट ना हो? प्रधानमंत्री के पास तो ऐसे अधिकारियों की, काबिल अधिकारियों की पूरी टीम है। तो फिर मोदी जी को क्या सिर्फ चुनावी रैलियों में वो बांसुरी बजा रहे थे कि सब चंगा सी, रोम जल रहा था? लेकिन सवाल यह कि राहुल गांधी ने बकायदा, जो कांग्रेस के नेता है, देखिए अतुल लोंडे पाटिल, उन्होंने ये ट्वीट किया ये कहते हुए कि राहुल गांधी ने तो मार्च में ही कह दिया था, मगर मोदी जी को मई में जाकर यह बात समझ में आई। राहुल गांधी का यह बयान सुनिएगा, क्या कुछ कहा था तब राहुल गांधी ने, सुनिए जरा। और जो वेस्ट एशिया में हो रहा है उससे कितने रुपए का नुकसान होगा? मतलब एक प्रकार से पैराडाइम शिफ्ट करने की लड़ाई चल रही है, उससे हमारी इकोनॉमी को जबरदस्त नुकसान होने वाला है। स्टॉक मार्केट का आपने देख लिया, यूएस डील साइन कर दी है मोदी जी ने, तो बहुत जबरदस्त चोट लगने वाली है देश को। तो उस पर डिस्कशन करने से क्या प्रॉब्लम है? यही हम मांग रहे हैं, और उसके बाद हम दूसरी इशू पे डिस्कशन करेंगे। पर आपको क्या लगता है, वेस्ट एशिया का जो मामला है, क्या वो जरूरी नहीं है क्या? फ्यूल प्राइस, इकोनॉमिक डेविस्टेशन, ये जरूरी नहीं है क्या? तो ये जनता की इशू है, इसको हम जरूरी मानते हैं, इस पर हम डिस्कशन चाहते हैं। उसके बाद स्पीकर पे जो मोशन है, ठीक है, उसको डिस्कस करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वो डिस्कशन करना नहीं चाहते हैं क्योंकि उसमें दूसरी बातें निकलेंगी, उसमें प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन निकलेगी, प्राइम मिनिस्टर का जो पूरा कॉम्प्रोमाइज हुआ है, जो उन पर ब्लैकमेल किया जा रहा है, वो सवाल उठेगा, तो उसको डिस्कस नहीं करना चाहता। आपने देखा प्राइम मिनिस्टर भाग गए, पार्लियामेंट हाउस से भाग गए। अब दोस्तों, जो चीन का शेयर मार्केट है ना, चीन का, आप ये खबर देखिए, इस वक्त वहां पर बम बम हो रही है, और भारत का जो शेयर मार्केट है वो लगातार गिर रहा है। इन्वेस्टर जो है ना, अपना फंड, जो पैसा है इन्वेस्टर्स का, वो इंडियन शेयर मार्केट से ज्यादा वो चीन में इन्वेस्ट कर रहे हैं, रिटर्न वहां मिल रहा है। और आपको पता है कि जो फॉरेन इन्वेस्टर होते हैं वो तुरंत भागते हैं, तुरंत 1 सेकंड में भाग जाते हैं। और चुनाव जब आ गया था,
तब ये कहा गया कि सूत्रों के हवाले से सरकार तेल के दाम बढ़ाएगी, कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम लगातार बढ़ रहे थे, तब भी राहुल गांधी ने यह बात उठाई थी कि भाई अभी देखिए कैसे महंगाई का बम फूटेगा, और ठीक चुनाव के बाद यह बम फूटा था। इसीलिए राहुल गांधी का यह बयान भी वायरल हो रहा है। कहा जा रहा है कि अब पेट्रोल और डीजल का कम इस्तेमाल करिए क्योंकि अब पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ने वाले हैं, इस तरह की बात कही जा रही है। और ये हालात जो है ना वो कहीं ना कहीं चिंताजनक है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यहां पर बात खत्म हो गई, कहानी खत्म हो गई, तो नहीं। अब कुछ खबरें मैं आपके सामने रखूंगा जिसे देखकर आप भी दंग हो जाएंगे। देखिए, आरबीआई इस वक्त जो खूब डॉलर खर्च कर रहा है, आरबीआई रुपए को स्टेबल करने के लिए सब कुछ हो रहा है। ये खबर आपके सामने है। रुपया ना गिरे इसके लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। और रुपया इस वक्त जो है ना $1 करीब करीब 95 तक पहुंच चुका है। ये देख सकते हैं आप, आपकी स्क्रीन पर है। लेकिन आप जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते थे ना कि रुपए की साख इस कदर गिर रही है, देश की साख गिर रही है, लेकिन अब पता नहीं किसकी साख गिर रही है। विदेश में जो लोग फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, वो मार्केट से मूव कर रहे हैं। मोदी जी कह रहे हैं घूमने मत जाओ, अब छोड़ो, घूमने क्या करोगे। और मोदी जी खुद जा रहे हैं 15 तारीख से विदेश के दौरे पर। लंबी जो है विदेश यात्रा है। ओके, टाटा बाय बाय। प्रधानमंत्री दूसरों को कहते हैं कि विदेश मत जाओ, लेकिन पीएम खुद नीदरलैंड जा रहे हैं और इसके साथ साथ नॉर्वे जा रहे हैं, इटली जा रहे हैं। यह पहले से ही कार्यक्रम मोदी जी का तय है, पहले से ही तय। लेकिन सवाल ये कि राहुल गांधी का जो बयान था, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि वो नेता प्रतिपक्ष हैं, उनकी भूमिका है विपक्ष होने के नाते भाई सरकार को तो जगाना ही है। मगर जब दूसरे मुल्क इस आर्थिक सुनामी की तैयारी कर रहे थे तब प्रधानमंत्री बंगाल में चुनावी रैलियों में व्यस्त थे। मतलब दूसरे मुल्क तैयारी कर रहे हैं और पीएम जो है, गृह मंत्री जो है, वो व्यस्त है कहां? बंगाल। जीतना है बंगाल, बस और कुछ नहीं, बंगाल जीतो। और अब विपक्ष कह रहा है कि अब आपको होश आया है, आप कम से कम खुद तो नजीर पेश करते मोदी जी, यही कहा जा रहा है। और इस बीच क्या एक बड़ा इंडिकेशन दे दिया है मोदी जी ने, और शेयर मार्केट में लगातार उसके कहने के बयान, मोदी के बयान के बाद भूचाल आ चुका है। रुपया रिकॉर्ड स्तर पर गिर रहा है। अब आपको क्या लगता है इस हालात में मोदी जी रोड शो जो रैली है उसका मोह त्याग नहीं पा रहे, और यहां रुपया गिर रहा है। और राहुल गांधी कह रहे थे कि भैया तैयारी कर लो, अब आर्थिक सुनामी आने वाली है। अब इन पूरे हालात को लेकर आपकी क्या राय है? शेयर मार्केट का गिरना, राहुल गांधी का बयान, मोदी जी का रोड शो करना, रैली करना, विदेश जाना, और दूसरों से कहना कि भैया कम तेल खाना शुरू कर दो, ऑयल। इस पूरे मुद्दे को लेकर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये मंच आप ही का है जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।